Assalamu alaikum dear students. This is Didar Ali. I'm assistant professor in history of English literature. Students, today we are going to start a series of lecture about second year English new course of SIN textbook board SIN. In this series of lectures, we will be discussing or exploring second year English books from head to toe, or from we can say it's first page to the last page. This new book of English consists of three sections or three categories. Number one is prose, which is called the Nasr. The second one is poetry, which we may say shairi. The third one is of novel, कहानियाँ और स्टोरीज. ना सिर्फ ग्रामर इसमें हम पढ़ेंगे, बल्कि इसके साथ हम राइटिंग स्किल्स, जिसमें ऐसे एप्लीकेशन के फॉर्मेट्स, CV राइटिंग, letter writing, and much and more we will be exploring this book in detail as well. Without wasting our time, we are heading towards our first unit, Unit 1.1, that is of The Devoted Friend by Oscar Wilde. Dear student, each of the lesson is started with two things. The first of all, it starts with theme of the lesson. If I may introduce के हम जो lessons पढ़ने जा रहे हैं, वो जो lesson हमारा होगा, एक तो उसमें एक थीम दिया गया है, likewise के trustworthiness and tolerance. So trustworthiness, इस पे यकीन किया जा सके, यानी जो एतबार के काबिल हो. एंड द टॉलरेंस, मतलब कि इस लेसन, इस यूनिट के अंदर जो मोस्ट प्रोबेबली दो चीज़ें हम सीखेंगे, वो एक तो ट्रस्टवर्दीनेस होगा एंड अदर थिंग दैट विल बी ऑफ टॉलरेंस, मतलब कि पेशेंस, बर्दाश्त करना. इसको रीड करने से पहले कुछ क्वेश्चंस दिए गए या कुछ ऐसी पॉइंट्स शेयर की गई हैं जिसको एक्सप्लेन करना, जिसको डिस्क्राइब करना क्लास के अंदर बहुत लाजमी है. लाइकवाइज इसमें टेल एंड राइट लिखा हुआ है कि कुछ चीज़ें आपने बतानी है और कुछ चीज़ें आपने लिख कर देनी है. नंबर इज योर आइडिया ऑफ ट्रू फ्रेंड. व्हाट इज योर आइडिया ऑफ ट्रू फ्रेंड? तो दिस शुड बी डिस्कस्ड इन अ डिटेल before the reading of this unit inside the class. Another question is, write qualities of a true friend. आपकी नज़र में एक सच्चे दोस्त की कौन सी खुसूसियात होती है? Each quality starts with following letters. ये जो फ्रेंड वर्ड लिखा हुआ है कि आपको इसकी जो है ना, दिस इज कॉल्ड एक्चुअली, हम आम से अल्फाज में इसको शॉर्ट फॉर्म कहते हैं. दिस इज नॉट शॉर्ट फॉर्म बट दिस इज एक्रोनिम्स. तो एक्रोनिम्स है, आप इसको एफ का फुल वर्ड, आप फ्रेंड को कौन सा एफ के साथ वर्ड देना चाहेंगे, एंड आर के साथ, आई के साथ, ई के साथ, एन एंड डी के साथ, वो आप इस वीडियो की कमेंट्स में जरूर लिखें. दिस विल बी योर टास्क. लेसन की रीडिंग की तरफ चलते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम. तो रीडिंग टेक्स्ट, हमारा आज का लेसन, उसका जो मेन टॉपिक है वो है द डेवोटेड फ्रेंड बाय ऑस्कर वाइल्ड. अब वी शुड नो द मीनिंग ऑफ डेवोटेड फ्रेंड. डियर स्टूडेंट, डेवोटेड मीन्स अ फ्रेंड हु कैन सेक्रीफाइस, ऐसा दोस्त जो कि अपनी जिंदगी भी कुर्बान कर सके. आप इस लेसन के अंदर इस बहुत सारे पैराग्राफ्स के अंदर जो हम मज़ामीन पढ़ेंगे, उसके अंदर आपको ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे और एंड में एक क्वेश्चन मार्क भी छोड़ा जाएगा जिसका जवाब इस वीडियो के कमेंट्स में जरूर देंगे. Dear students, I would request to you please
सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक के बटन करने को मत भूलें एंड प्लीज डू शेयर विद अदर फेलोज। थैंक यू। बेल के बटन को प्रेस करना नहीं भूलें। थैंक यू जी। डियर स्टूडेंट्स, तो हम यूनिट 1 की बाकायदा रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दिस ये जो डिवोटेड फ्रेंड है बाय ऑस्कर वाइल्ड। ऑस्कर वाइल्ड वाज एन आयरिश पोएट, प्लेराइट, ड्रामाटिस्ट एंड ऑथर। ये आयरलैंड से बिलोंग करते थे। एक थीम लिया गया है, एक स्टोरी ली गई है जो हम पढ़ रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग ऑफ दिस यूनिट। Once upon a time there was an honest little fellow named Hans. इसमें एक हंस नाम का बंदा है। ये स्टोरी एक्चुअली सर्कुलेट करेगी दो दोस्तों के बीच में। और कैरेक्टर्स भी हैं, बट the whole story, a complete story, will be circulating, will be talking, will be describing about most probably the two main characters. The first one name is Hans. जो हंस था, he lived in a tiny cottage. वो एक छोटे से घर में रहता था। By all himself, वो अकेला था, इसका मतलब है। And every day he worked in his garden. इसके पास जो हंस का गार्डन था ना, वो इतना खूबसूरत था। उस एरिया में हंस जैसा गार्डन किसी के पास भी या इतना खूबसूरत और किसी का नहीं था। क्या थे? स्वीट्स विलियम थे, गिरियो देयर। गिरियो का मतलब है पौधे लगाना या उगाना। एंड गिली फ्लावर्स, ये फ्लावर्स के नाम हैं। शेफवर्ड्स, पर्सेस, फेयरमेट, फ्रांस। देयर वाज दमस्क रोज। ये बहुत खूबसूरत फ्लावर्स के नाम है जो कि इसके गार्डन के अंदर थे। येलो रोजेस, लिली क्रोकस एंड गोल्ड, पर्पल, वायोलेट्स एंड वाइट एंड सो, मतलब डिफरेंट कलर्स के जो फ्लावर्स थे वो इसके गार्डन के अंदर मौजूद थे। कोलम्बाइन, लेडी मास्क, मॉर्जन, विलियम, काउशेप and flower daffodils. Daffodils, if you might have studied in your 9th or metric class. So claw pink bloomed and blossom. तो ये फ्लावर्स के नाम थे जो कि इसके गार्डन के अंदर इसने ग्रो किए हुए थे, लगाए हुए थे ये। सो इन देयर प्रॉपर ऑर्डर एज मंथ्स वेंट बाय, जैसे एक महीना गुजर रहा होता है, वन फ्लावर टेकिंग अनदर फ्लावर्स प्लेस। अब क्या हो रहा होता है कि हर मंथ के ना अपने फ्लावर्स होते हैं, तो उस मंथ के हिसाब से जो हंस है, वो जो गार्डनर्स होते हैं उनको पता है कौन से मंथ में कौन से फ्लावर्स के पौधे उगाए जाएं, तो उस हिसाब से वो उन फ्लावर्स को लगा। सो देयर वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल थिंग्स लुक एट की माने है कि उनको देखने के लिए। प्लेजेंट ओडोर्स एंड स्मेल। डियर स्टूडेंट्स, ओडोर्स की माने एंड स्मेल की माने खुशबू होती है। बाद में उसने इतने जबरदस्त फूल वगैरह लगाए हुए थे, उसके बागात में देखने के लिए बहुत खूबसूरत सी चीज़ें मैसर होती थी। एंड स्मेल यानी खुशबू और बू के लिए जो वहाँ से लोग गुजरते थे या देखते थे, उनको बहुत ही खूबसूरत अट्रैक्टिव सी स्मेल मैसर होती थी। दिस वॉज द फर्स्ट पेज। लेट्स कम के पेज नंबर 2 पर हमें क्या पढ़ने को मिलता है। डियर स्टूडेंट, लिटिल हंस हैड अ ग्रेट मैनी फ्रेंड्स। इसके पास बहुत सारे फ्रेंड्स थे, बट मोस्ट ऑफ डेवोटेड फ्रेंड। वंस अगेन आई एम गोइंग टू ट्राइंग टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स द डेवोटेड। डेवोटेड फ्रेंड उसको कहते हैं जो अपना सब कुछ दोस्त के लिए सेक्रीफाइस। हंस के बहुत और भी सारे फ्रेंड्स थे, मगर उन सब में से जो डेवोटेड फ्रेंड था उसका नाम था ऑलफ वास बिग हग मिलर। उसका क्या नाम था? मिलर। तो ये जो मोस्ट प्रोबेबली हमारी डियर स्टूडेंट्स स्टोरी होगी, वो लोगों के ऊपर मंडला रही होगी, यानी दिस स्टोरी विल बी
most probably discussing about two main characters, Hans and the Miller. So devoted friend was the rich Miller. अब एक चीज आपने माइंड में जरूर रखनी है, जो हंस है ही इज अ पुअर फेलो, एंड वाइल when it comes to the Miller, he is the richer one. So devoted was the richer Miller to Little Hans. जो Little Hans मतलब उससे थोड़ा छोटा होता है, जो उसका मिलर होता है, he is वो एज में उससे बड़ा होता है, तो दैट ही वुड नेवर गो बाय हिज गार्डन, वो कभी भी जब उसके बागात में जाता है विदाउट लीनिंग ओवर द वॉल लैकिंग ए लार्ज नोजगे. नोजगे स्टूडेंट इज अ नेम ऑफ फ्लावर, एक फ्लावर के नाम है नोजगे. हैंडफुल का मतलब होता है कि मुट्ठी भर कोई चीज जो हो, हम उसको हैंडफुल कहते हैं. हाफ स्वीट हर्ब्स, मीठे मीठे खूबसूरत से जो हर्ब्स, ये क्या कर रहा है, फिलिंग हिज पॉकेट्स, वो इन फ्लावर्स की अपनी जो उसकी पॉकेट है ना, जो जेब है, वो भर रहा है. प्लम्स एंड चेरीज, इफ इट इज द फ्रूट सीजन, अगर वो फ्रूट का सीजन होता है तो ये जो है वो अपनी जो पॉकेट्स है, वो जो जेब है, वो प्लम्स और चेरीज से भर रहा होता है. मतलब जब भी ये आता है, इसके गार्डन से कुछ ना कुछ चीजें लेकर अपने घर की तरफ निकल जाता है. और ये हमेशा एक सेंटेंस अटर मिलर वाइज है. वो जो हंस है इज अ बिट वी कैन से के इनोसेंट वन है. सो ही अटर द वन सेंटेंस के रियल फ्रेंड्स शुड हैव एवरीथिंग इन कॉमन. इसका मतलब है कि जो हकीकी सच्चे दोस्त होते हैं, उनकी जो चीजें होती हैं वो कॉमन, वो एक दूसरे, मतलब दो दोस्तों की जो चीजें होती हैं वो एक्चुअली में दो की नहीं होती, वो एक दूसरे की होती हैं, आपस में एक दूसरे की चीजें होती हैं. तो ये हमेशा जो मिलर है वो कहता रहता था. यूज्ड टू से का मतलब है कि वो कहता रहता था. एंड लिटिल हंस नोडेड, एक बहुत ही जबरदस्त वर्ड आया हुआ है, नोडेड एंड स्माइल. नोडेड का मतलब है कि हाँ करना, मगर जबान से नहीं, सिर्फ अपना यूं गर्दन हिलाकर हाँ करने को हम नोडेड कहते हैं. फेल्ट वेरी प्राउड ऑफ हैविंग फ्रेंड विद सच नोबल आइडियाज. जो ये से ये हमेशा फख्र महसूस करता था कि इसका जो है वो एक इतना अच्छा और अजीम दोस्त थे जिसका नाम मिलर है. टाइम्स इंडीड की माने है हकीकत में, सच में. नेबर्स थॉट इट स्ट्रेंज, उसके जो नेबर यानी जो पड़ोसी थे, वो कुछ अजीब सा सोच देख रहे होते थे. दैट द रिच मिलर नेवर गेव लिटिल हंस एनीथिंग इन रिटर्न. तो जो उसके पड़ोसी थे वो तो देख रहे थे, वो बहुत अजीब सी चीजें देख रहे थे. वो ये था कि जो लिटिल हंस है, वो जब मिलर उसके घर आता था, उसके बागात में आता था, तो वो फ्लावर्स ले जाता था, वो स्वीट रोजेस वगैरह हर्ब्स ले जाता था, फ्रूट्स के टाइम फ्रूट्स ले जाता था, एंड मच एंड मोर, वो कुछ ना कुछ ले जरूर जाता था. व्हेन इट कम्स टू द रिटर्नर्स कह रहे हैं कि उसको वापसी में कुछ नहीं मिलता था, कुछ नहीं देता था मिलर. दो ही हैड 100 sacks of flour. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर सेक्स वर्ड जो यूज हुआ है, सेक का मतलब होता है कि किसी की बोरी, इसको हम सेक ऑफ फ्लोर, फ्लोर मतलब आटा. स्टोर्ड अवे, जो उसने जमा किए होते हैं इन हिज मिल, क्योंकि ये मिलर है, इसका नाम हग था. मिलर हग, इसका नाम बहुत फेमस था उस एरिया के हिसाब से, और हंस भी बहुत फेमस होता है अपने एरिया में. तो इसके पास मिल है, उसमें फ्लोर आटा वगैरह रखा हुआ है. फिर वो इनके कहने के मुताबिक वो फ्लोर आटा वगैरह हंस को नहीं देता था. एंड 6 मिल्क काउ, लार्ज फ्लॉक ऑफ वूली शीप्स, बट हंस नेवर ट्रबल्ड हिज हेड अबाउट दीज थिंग्स. जो हंस था ना, वो बहुत इनोसेंट है. हंस को कोई भी ऐसी चीज जो है ना, वो
बस बुरी नहीं लगती थी, वो उसको गलत नहीं समझता था. Nothing gave him great pleasure than to listen all wonderful things the Miller used to say, the unselfishness and true friendship. हमेशा कहता रहता था, जो उससे मिलर बातें अच्छी अच्छी बातें बताता ना, he was too much inspired by Miller words or philosophy or his ideas. So little Hans walked away in his garden. Walked away का मतलब dear students होता है कि वो अपने दूर के बागात में काम करता रहता था. ड्यूरिंग द स्प्रिंग, स्प्रिंग एक मौसम है, आपको पता है बाहर का मौसम है. दी समर, दी ऑटम एंड वॉज वेरी हैप्पी. ये तीन जो मौसम थे ना, बहुत ही जबरदस्त हुआ करते थे. जिस व्हेन द विंटर कम्स, जब विंटर आता था, विंटर कैम जैसे ही सर्दियां आ जाती थी, ही हैड नो फ्रूट्स. फ्रूट्स आर फ्लावर्स. जो है वो, जब सर्दियां आ जाती थी तो फ्रूट्स और फ्लावर्स नहीं होते थे टू ब्रिंग टू द मार्केट, कि वो मार्केट कुछ बेचने के लिए ले आता. ही सफर्ड अ गुड डील फ्रॉम कोल्ड एंड हंगर. वो दो चीजों से बहुत सफर किया करता था. मतलब वो बहुत बर्दाश्त किया करता था दो चीजें. एक तो कोल्ड, बहुत ठंड होती थी, एंड अदर थिंग हंगर, कि वो भूख पर रहता था काफी वक्त के लिए. एंड ऑफन ही हैड टू गो टू द बेड विदाउट. यहाँ पर एक वर्ड सपर यूज हुआ है कि वो सपर के बगैर ही सो जाता था. एक्चुअली शाम का टाइम होता है, हाँ, और डिनर से पहले जो कुछ आप खाते हैं, दैट थिंग इज कॉल्ड द. वो कभी कभी ना शाम के टाइम जब आ, आता था अपने बाग वगैरह से या गार्डन से, तो उसको खाने के लिए कुछ नहीं होता था. सपर के टाइम में गो टू बेड विदाउट हैविंग सपर आदि. एंड फ्यू ड्राइड पियर्स और सम हैड नट्स. बस ये कुछ खाने को होते थे स्पेशली, और मतलब खाने वगैरह का कोई ऐसा एहतमाम या बंदोबस्त इसके पास नहीं था. इन द विंटर आल्सो ही वॉज एक्सट्रीमली लोनली. इसमें ये और लोनली का मतलब है कि वो बिल्कुल तन्हा और अकेला हो जाता था विंटर के सीजन में. अब आगे देखते हैं कि वो अकेला क्यों रह जाता था, जबकि उसके बहुत और भी फ्रेंड्स थे, एंड वन ऑफ देम वाज डेवोटेड. हाँ, द मिलर भी था, तो वो अकेला तन्हा क्यों. सर अभी इसी लाइन के आगे हमें पता चल जाएगा. यहाँ पर क्या हो रहा है कि एज द मिलर नेवर केम टू सी हिम. मिलर कभी भी सर्दियों में इसके पास नहीं आता था विजिट करने के लिए, ना घूमने के लिए. यानी वो स्प्रिंग में आता था, वो समर में आता था, वो ऑटम में आता था. बट व्हेन इट कम्स टू द विंटर, ही नेवर कम्स टू विजिट टू हिम. ओके, लेट्स सी के आगे स्टोरी में और जबरदस्त ट्विस्ट है. होप द स्टूडेंट्स you will enjoy it much and more. So dear student, there is no good in my going to see little Hans as long as the snow lasts. यानी जो मिलर है, he is actually the miller is talking to his wife. जो मिलर है ना, वो अपनी वाइफ को बता रहा है कि अब बहुत ठंड है, बर्फबारी बहुत ज्यादा हो रही है. जब तक ये जो बर्फबारी खत्म नहीं हो जाती, तब तक मेरा हंस के पास जाना अच्छा नहीं. Miller says to his wife, for when people are in trouble, they should be left alone. मतलब जब लोग किसी मुश्किलात में हो तो उनको अकेला छोड़ा जाना चाहिए. Be bothered by visitors. मतलब आप वहां जाकर एज अ विजिटर के तौर पर उनको तंग मत करें. द वर्ड जो bothered है, that means तंग करना. इस माने तंग करना. लेट्स सी के आपका तजुर्बा क्या हो रहा होता है. यहाँ जो मिलर का कॉन्सेप्ट है, वो आपको कैसा लगता है आगे चल के, हम मजीद इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं बाय रीडिंग दिस पैसेज. व्हाट एक्चुअली मिलर सेज, मिलर ये कह रहा है कि मैं अपने ख्यालात के मुताबिक मैं बिल्कुल ठीक हूँ.
सो आई शैल वेट टिल स्प्रिंग कम्स। अब ये बात कर रहा है कि मुझे वेट करना चाहिए जब तक बाहर का मौसम आए, यानी जब तक अच्छा मौसम आए तब तक मुझे अपने दोस्त के घर नहीं जाना चाहिए, बल्कि मुझे इंतजार करना चाहिए। एंड देन आई शैल पे हिम विजिट, फिर उसके मैं पास जाऊंगा। एंड ही विल बी, एंड मिलर वॉज एक्सपेक्टिंग कि जब मैं अच्छे मौसम में जाऊंगा तो मैं बास्केट, यानी वो जो टोकरी होती है, मैं वो लेकर जाऊंगा, प्राइम रोजेस, जो कि फ्लावर्स हैं, बहुत खूबसूरत अच्छे फ्लावर्स हैं। एंड हिम सो हैप्पी, और जब मैं जाऊंगा मैं उससे वो फ्लावर्स लूंगा तो ये बात जो है उसको बहुत खुशी देगी। यू आर सर्टेनली वेरी थॉटफुल। मिलर की जो वाइफ है वो कह रही है कि आपके ख्यालात कितने ना अच्छे हैं, अबाउट अदर्स, दूसरों के मुतालिक। आंसर द वाइफ, उसकी वाइफ ने उसको कहा। As she sat on a comfortable armchair, a big pine wood fire, जो कि सर्दियों में आग, लकड़ियों को आग लगा के बैठे होते हैं, that actually is called the pine fire. Very thoughtful indeed. सच में आप अपने ख्यालात में कितने अच्छे हैं। Very thoughtful indeed. It is a quite a treat to hear you talk about friendship. ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि आप इस तरीके से दोस्तों के साथ बर्ताव करते हैं। I am sure the clergyman himself could not say such beautiful things as you do. तो इसकी वाइफ उसे कह रही है कि हाँ, जो पंडित टाइप होते हैं, जो मौलवी होते हैं, जो चर्च के बड़े होते हैं, मतलब जो रिलीजियस स्कॉलर्स होते हैं, वो भी इतनी अच्छी अच्छी बातें नहीं करते जितनी अच्छी बातें आप करते हो। Though he does live in a 3 story, अब जो मिलर है वो 3 story बिल्डिंग में रहता है, हाउस में रहता है। एंड वियर गोल्ड रिंग, तो सोने की जो अंगूठी है वो भी पहनता है, ऑन हिज लिटिल फिंगर। बट कुड वी नॉट आस्क लिटिल हंस अप हियर, सेड द मिलर्स यंगेस्ट सन। वो उस मतलब अपने फादर से, और वो शेयर कर रहा है, क्यों ना हम हंस से कहें कि वो यहाँ हमारे घर आ जाए। ऐसा मतलब ही इज जस्ट गिविंग हिज शेयरिंग आवर सजेशंस और आइडियाज टू हिज फादर। इफ ए पुअर हंस इज इन ट्रबल, ट्रबल मतलब जब वो मुश्किलात में है, परेशानी है, विल गिव हिम हाफ माई porridge, porridge मतलब खाने पीने की चीज होती है, उसका नाम। एंड शो हिम माई वाइट रैबिट, what a silly boy you are, Miller cried. Silly means bewakoof. You are, cried the Miller. I really don't know what is the use of sending you to the school. अब मिलर अपने बेटे से कह रहा है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें स्कूल भेजने का क्या फायदा। यू सीम नॉट टू लर्न एनीथिंग, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुमने कुछ सीखा ही नहीं है। वाई इफ लिटिल हंस कम अप हियर, वाई, अब वो कह रहा है क्यों। अब उसे एक्चुअली ही इज एक्सप्लेनिंग मोर एंड मोर। इफ लिटिल हंस केम अप हियर, अगर वो यहाँ आ जाता, एंड सा आर वार्म फायर, ये जलती हुई आग देखता, गरम गरम आग देखता, एंड आर गुड सपर, हम जो अच्छा डिनर से पहले होता है, ग्रेट कास्क ऑफ रेड वाइन, ये जो हम शराब पी रहे होते, वाइन मीन्स शराब। एंड ही माइट गेट इनवियस, जो मिलर है वो अपने बेटे से कह रहा है कि ये सब चीजें अगर देख लेता तो ये क्या होता, ये इनवियस हो जाता। हंस जो है हमारी इस लाइफ स्टाइल को देखकर इनवियस हो जाता, मतलब कि वो जेलस होता। आई सर्टेनली विल नॉट अलो, हंस, अब वो अपने बच्चे को समझा रहा है कि वो जेलस हो जाता है इस चीज से, तो मैं नहीं चाहता हूं कि वो। एंड इनवी इज मोस्ट टेरिबल, एंड इनवी जो वर्ड है इज एनवियस पर्सन होता है, और इनवी जो है
is a kind of the things that you feel jealous. नफरत सी पैदा हो, ठीक है ना, जेलसी का आंसर पैदा हो. We would spoil. अब स्पॉइल की माने किसी चीज को खराब करना या बिगाड़ना, कि वो ये सारी चीजें देखकर जेलसी फील होगी उसको, एक कदूरत सी नफरत सी फील होना शुरू हो जाएगी कि वो कैसे जिंदगी बसर कर रहा है और हम कैसी एक अच्छी जिंदगी बसर कर रहे हैं. नहीं चाहता हूं कि मेरा जो दोस्त है वो इस चीज का हसद महसूस करे, वो जेलसी फील करे. आई सर्टेनली विल नॉट अलो हंस नेचर. अब यहाँ वो बात कर रहा है हंस नेचर कि वो स्पाइल ना हो, बिगाड़ पैदा ना हो. टू बी स्पाइल्ड, कि उसकी जो नेचर, जो पहली अच्छी खासी मेहनत का एक नेचर उसकी चल रही है, वो जो है ना कन्वर्ट हो जाए एक आरामदेह लाइफ में. आई आई एम हिज बेस्ट फ्रेंड. वो कह रहे हैं मैं इसका बहुत अच्छा दोस्त हूँ. एंड आई विल ऑलवेज वॉच अवर हिम. और इसका क्या करूंगा, इस पर नजर रखूंगा. वॉच अवर हिम एंड सी दैट ही इज नॉट लेड इनटू एनी टेम्पटेशन. अब यहाँ पर आप एक वर्ड देख रहे हैं. द वर्ड इज हियर इज टेम्पटेशन. टेम्पटेशन की जो माने है ना वो है लालच. इसका दूसरा वर्ड ग्रीड है. ग्रीड माने भी लालच होती है. तो मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा जो दोस्त है वो इन चीजों का, इन लालच वाली चीजों का आदी बने. इफ हंस केम हियर, अगर वो यहाँ आता, ही माइट आस्क मी टू लेट हिम सम फ्लोर ऑन क्रेडिट. अब मिलर कह रहा है कि वो यहाँ आता, उससे वो उधार पे आटा मांग लेता, सो दैट आई कुडंट डू, जो कि मैं नहीं दे सकता. फ्लोर इज वन थिंग, आटा एक चीज है, एंड फ्रेंडशिप इज अनदर थिंग. दोस्ती अलग चीज होती है, इसलिए अलग चीज होती है. एंड दे शुड नॉट बी कंफ्यूज. इन दोनों को मिला के पेचीदगी, मसला पैदा ना किया जाए. वाई द वर्ड्स आर स्पेल्ड डिफरेंटली. अगर इन दोनों लफ्ज को देखें तो इनकी स्पेल्ड एक दूसरे से अलग, मुख्तलिफ. डिफरेंटली मतलब अलग, मुख्तलिफ कैसे है या क्यों होती है. एंड मीन क्वाइट डिफरेंट थिंग्स. एवरीबडी कैन सी दैट. हर कोई ये देखता है कि इनकी स्पेल, इनकी जो स्पेल्स है, इनके जो माने हैं वो भी मुख्तलिफ है. हाउ वेल यू टॉक, सेड द मिलर्स वाइफ. मिलर की वाइफ कहती है आप कितना अच्छा बात करते हैं. मिलर की वाइफ कह रही है आप कितनी अच्छी बातें कर देते हैं. pouring herself out. pouring का मतलब है कि कोई चीज गिलास, जैसे गिलास है, जग से पानी भरना. pouring herself out a large glass of warm ale. ale जो है एक वाइन का, शराब की किस्म का नाम कह सकते हैं आप. रियली आई फील क्वाइट ड्राउजी. जो ड्राउजी माने आ रही है, ड्राउजी की माने है कि मैं यहाँ पर, मुझे ना नींद सी फील हो रही. feeling dizzy and giddy. जस्ट लाइक बीइंग इन अ चर्च. जैसे मुझे महसूस हो रहा है कि मैं, तुम जैसे अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो ना, तो मुझे बिल्कुल नींद सी आ रही है. मुझे अच्छा सा लग रहा है. मुझे फील हो रहा है कि मैं ऐसे किसी चर्च वर्च में इबादत. लॉट्स ऑफ पीपल एक्ट वेल. बहुत सारे लोग जो है वो अमलन अच्छा कर रहे होते हैं. आंसर द मिलर. मिलर ने कहा बट वेरी फ्यू पीपल टॉक वेल. मिलर क्या कह रहा है, बहुत सारे लोग अमलन बहुत अच्छे होते हैं, बट बहुत ही कम लोग होते हैं जो बातें भी अच्छी करते हैं. वुड शोज दैट टॉकिंग इज मच मोर डिफिकल्ट थिंग ऑफ द टू. इन दोनों में से जो बातें करना है ना वो बहुत मुश्किल है. एंड मच मोर फाइनर थिंग्स आल्सो. साफ शफाफ, ये उनसे बेहतर है. कंपैरेटिव डिग्री होती है, उसके लिए फाइन से फाइनर फाइनेस्ट होता है. देखिए, अगर आप ग्रामर की इस पोर्शन में से कहीं जाना चाहें तो मेरी एक वीडियो है
जो कि मैंने कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स पे बनाई थी है। आप वो वीडियो मेरे चैनल से वॉच कर सकते। ही लुक्ड स्टर्नली, मतलब गुस्से से देखना। ही लुक्ड स्टर्नली across the table at his little son. Across the table मतलब उसके बीच में, मिड में. Who felt so ashamed of himself that he hung his head down. इसका बेटा खुद पर बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा है, अब शर्मसार हो रहा है. He hung his head down. उसने अपना सर नीचे झुका के वो and grew quite scarlet. उसके बेटे का रंग सुर्ख में तब्दील हो गया And began to cry into his tea. It's an emotional idiomatic sentence which means कि to be emotional or unhappy for something. As soon as the winter was over, अब winter खत्म होने को है, and the prime roses begin to open their pale yellow stars. अब जो prime roses, जो flowers हैं, वो अपने जौबन में आने वाले. Miller said to his wife, he would go down and see little eyes. अब वो कह रहा है अपनी वाइफ से कि अब मौसम अच्छा हो गया है, प्राइम रोजेस, ये वो फ्लावर्स, खिलता हुआ बाग मिलेगा, अब मुझे हंस के पास. वाई व्हाट ए गुड हार्ट यू हैव. आपके पास कितना अच्छा दिल है, आप यानी दिल के कितने अच्छे हो. क्राइड हिज वाइफ. यू आर ऑलवेज थिंकिंग ऑफ अदर. अब उसकी वाइफ की भी बात सुने आप दिल के बहुत अच्छे हैं, आप तो हमेशा दूसरों की अच्छाई के लिए सोचते हैं. याद रखिएगा, माइंड यू टेक टू द बिग बास्केट विद यू फॉर द फ्लावर्स. भूल मत जाइएगा, बास्केट, बड़ी जो बास्केट, टोकरी, वो अपने साथ फ्लावर्स ले आने के लिए अपने साथ ले जाइएगा. Tied to the sails of windmill together with a strong iron chain. So the miller tied the sail. Sail कहते हैं वस्ती जब चलाई जाती है तो उसके लिए जो है वो सेल का वर्ड यूज होता है. Tied the sail to the windmill. Windmill जो है वो जो आटे वाटे के फ्लोर के लिए जो पंखा होता है उसको चलाने के लिए सेल का यहाँ पर यूज किया गया है. टुगेदर विद स्ट्रॉन्ग आयरन चेन, जो चेन होती है उसके साथ उसको चलाता है. When went down hill with basket on, अपने बाजू में बास्केट डाल के नीचे की तरफ जाता है. मॉर्निंग लिटिल हंस सेड द मिलर. अब उसको सलाम कर रहा है. गुड मॉर्निंग सेड हंस लीनिंग ऑन हिज स्पैड. दाल की तरफ झुकते हुए वो गुड मॉर्निंग कहता है. स्पेड एक ऐसा टूल होता है जिससे जमीन वगैरह की खुदाई की जाती है. ईयर टू ईयर, एक दूसरे पर सुनकर बहुत स्माइल कर रहे होते हैं, मुस्कुरा रहे होते हैं. एंड यू हैव बीन ऑल द विंटर सेड द मिलर. अच्छा, तो अब वो उससे पूछ रहा है कि विंटर में तुमने अपना वक्त कैसे गुजारा. क्राइड हंस, चीखते चिल्लाते हुए उसने कहा, इट इज वेरी गुड ऑफ यू टू आस्क. बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझसे ये पूछा. वेरी गुड इंडीड, और मुझे ज्यादा हकीकतन बहुत. आई एम अफ्रेड आई हैड रादर अ हार्ड टाइम ऑफ इट. अब मुझे तो बहुत डर था कि मुझ पर इससे ज्यादा कठिन मुश्किल वक्त आता. बट नाउ द स्प्रिंग हैज कम. अब जैसे स्प्रिंग आई है, आई एम क्वाइट हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ. ऑल ऑफ माई फ्लावर्स डूइंग वेल. अब मेरे जो फ्लावर्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रहे हैं, ग्रो कर. ड्यूरिंग द विंटर ऑफन, की माने कभी कभार आपस में तुम्हारे बारे में बात कर लिया करते थे. मिलर कह रहा है हंस को. एंड वॉन्डर हाउ यू वर गेटिंग ऑन. अजीब भी लगता था, परेशान भी होते थे कि तुम या तुम्हारी लाइफ जो है वो कैसी चल रही होगी. दैट वॉज काइंड ऑफ यू, हंस सेड.
हाँ, ये तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी, हंस कहता है। आई वॉज हाफ अफ्रेड यू हैड फॉरगेटन, तो ऐसा कुछ लगा मुझे कि आप शायद मुझे भूल चुके होंगे। आई एम सरप्राइज एट यू, सेड द मिलर। वो कहता है कि मुझे बहुत हैरानगी हुई। फ्रेंडशिप नेवर फॉरगेट्स, दोस्ती भूल जाने का नाम नहीं होती। दैट इज अ वंडरफुल थिंग अबाउट इट, ये तो बहुत अच्छी बात है। बट आई एम अफ्रेड यू डोंट अंडरस्टैंड द पोइट्री ऑफ लाइफ, थोड़ा खौफजदा हूं, तुम जिंदगी की शायरी को नहीं समझते। हाउ लवली योर प्राइम रोजेज आर लुकिंग बाय द बाय। अब जो है मिलर, ही इज टॉकिंग अबाउट हिज प्राइम रोजेस फ्लावर्स। बाय द बाय मतलब एक के बाद एक दूसरे, सर्टेनली वेरी लवली, वाकई वो बहुत खूबसूरत अच्छे लग रहे हैं। सेड हंस, हंस कहता है, एंड इट इज मोस्ट लकी थिंग फॉर मी दैट आई हैव सो मेनी, और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि ऐसे जो प्राइम रोजेस एंड फ्लावर्स हैं मेरे पास बहुत सारे। एंड आई एम गोइंग टू ब्रिंग देम मार्केट, अब मैं मार्केट ले जाता हूँ, एंड सेल देम टू द बर्गो मास्टर्स डॉटर। आई बेक माई व्हील बेरो। क्या हुआ था सर्दियों में, वो आगे हमें मजीद पता चलेगा। अब ये कह रहा है कि मैं ये फ्लावर मास्टर्स डॉटर, ये कह रहा है कि बर्गो मास्टर की डॉटर के पास मैं ले जाऊंगा और इनको बेचकर अपना व्हील बैरो, जो कि किसी चीज को उठाने के लिए रेड़े की तरह यूज करते हैं, वो व्हील बैरो कहा जाता है, वो जो है ना वापस ले लूंगा। बैक योर व्हील बैरो, यू डोंट मीन टू से यू हैव सोल्ड इट, तुम्हारा ये तो मतलब नहीं कि तुमने वो बेच दिया था। वट अ वेरी स्टूपिड थिंग्स टू डू, क्या तुमने कितनी बेवकूफी की बात कर दी। वेल द फैक्ट इज, सेड हंस, दैट आई वॉज ऑर्गेनाइज टू, मुझे आपका एहतराम करना पड़ता है। यू सी द विंटर वॉज वेरी बैड टाइम फॉर मी, अब लास्ट ईयर विंटर था, आई रियली हैड नो मनी, इसके पास पैसे वैसे नहीं थे, एट ऑल टू बाय ब्रेड विद, पैसे इतने भी नहीं थे कि वो कुछ खाना वाना ब्रेड ब्रेड भी ले। सो आई फर्स्ट सोल्ड द सिल्वर बटन्स ऑफ माय संडे कोट, जो संडे कोट का सिल्वर बटन था पहले तो उसने वो बेचा। एंड देन आई सोल्ड माय सिल्वर चेन, फिर उसके बाद मैंने सिल्वर की चेन, चांदी की जो जंजीर होती है वो। देन आई सोल्ड माय बिग पाइप, फिर मैंने बड़ा सा पाइप जो था वो मैंने बेच दिया। एंड लास्ट आई सोल्ड माय, आखिरकार मैंने आखिरी में अपना व्हील बैरो बेच दिया। बट आई एम गोइंग टू बाय देम ऑल बैक अगेन नाउ, अब दोबारा विंटर गुजर चुका है, अब वंस अगेन एक अच्छा मौसम आएगा और मैं ये सारे तो द मिलर। डियर स्टूडेंट, हंस सेड द मिलर, आई विल गिव यू माय व्हील बैरो। मिलर अब हंस से कह रहा है कि मैं जो अपना व्हील बैरो है वो मैं तुम्हें दूंगा। इट्स नॉट इन वेरी गुड रिपेयर इंडीड, हाँ मैं जानता हूँ कि वो एक अच्छी पोजीशन में नहीं है, मतलब उसको रिपेयर वगैरह की जरूरत है। वन व्हील बैरो एक तरफ से बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। व्हील बैरो को मरम्मत की शदीद ज़रूरत है। एंड देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द व्हील स्पोक्स, व्हील बैरो का व्हील स्पॉक्स जो होता है वो भी ख़राब है। बट इन स्पाइट ऑफ दैट आई विल गिव इट टू यू, उसके बावजूद मैं वो तुम्हें जरूर दूंगा। आई नो इट इज वेरी जिनरस ऑफ मी, हाँ, ये मैं जानता हूँ कि ये मेरी देखें कितनी बड़ी सखावत है जो मैं तुम्हें अपना व्हील बैरो दे रहा हूँ। एंड ग्रेट मैनी पीपल वुड थिंक ऑफ एक्सट्रीमली फूलिश फॉर पार्टिंग विद इट, बहुत सारे जो लोग हैं इसको, जो मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ, जो हिस्सा शामिल कर रहा हूँ तुम्हारी लाइफ में, पार्टिंग मीन्स के जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इसको बहुत गलत तरीके से या गलत ही समझेंगे। बट आई एम नॉट लाइक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मैं दूसरे लोगों की तरह। आई थिंक दैट जेनोसिटी इज द इसेंस ऑफ फ्रेंडशिप, है कि जो जेनोसिटी सखावत है ना,
वो दोस्ती के बीच में जो है इसेंस का मतलब है कि उसका मेन जुज है, यानी इस दोस्ती सखावत के बगैर नहीं हो सकती। एंड बिसाइड्स, यहाँ पर जो बिसाइड लफ्ज की माने होती है वो, एक तो लफ्ज होता है बिसाइड विदाउट एस, उसकी माने बराबर में होती है। बिसाइड्स का मतलब है कि उसके अलावा। आई हैव गॉट न्यू व्हील बैरो। अब ये जो है ना, एक नया व्हील बैरो खरीद माई सेल्फ, वो अपने लिए खरीद चुका था। यह है यस यू में सेट योर माइंड एट ईज, तुम पुरसकून हो जाओ, मतलब तुम कोई अपने जहन के अंदर खलल परेशानी पैदा ना करो। आई विल गिव यू माई व्हील बैरो, मैं तुम्हें अपना व्हील बैरो जो है वो दूंगा। वेल रियली दैट इज जिंडस ऑफ यू। अब जो हंस है वो उसको, मिलर को कह रहा है कि बिल्कुल ये तो तुम्हारी बहुत अच्छा, ये तुम बहुत सखी हो। एंड हिज फनी राउंड फेस ग्लोड ऑल ओवर विद प्लेयर। अब इसका जो फेस था वो जो है ना खुशी से भर गया। आई कैन इजीली पुट इट इन रिपेयर। तो अब ये कह रहा है कि मैं तो इसको आसानी से जो है वो बना सकता हूँ, मतलब इसकी मरम्मत कर सकता प्लैंक ऑफ वुड का मतलब होता है तख्ता जिससे घर वगैरह हम बनाते हैं। हूँ। मेरे पास वो पड़ी हुई है, तो व्हील बैरो में जो चीजें लगेंगी तो मैं खुद ही के उसको बना दूंगा। ए प्लैंक ऑफ वुड सैड मिलर। अब मिलर कहता है अच्छा, तो वो तुम्हारे पास जो प्लैंक ऑफ वुड वो पड़ा हुआ है, दैट इज जस्ट व्हाट आई वांटेड फॉर द रूफ आई माइट बॉर्न। अब वो मिलर उससे कह रहा है कि हंस, ये प्लैंक ऑफ वुड जो तख्ता है ना मुझे चाहिए मेरा जो गोदाम है, बान है ना, उसकी छत की रिपेयर के लिए। देयर इज अ वेरी लार्ज होल। वो कह रहा है जो बॉर्न छत है उसकी, उसमें एक बहुत बड़ा होल है इन इट, एंड द कॉर्न विल ऑल गेट डम्प इफ आई डोंट स्टॉप इट। वो जो छत में होल है ना, अगर मैंने उसको बंद नहीं किया तो वो फिर वहां से जो पानी है ना वो बहता रहेगा और मेरा गोदाम खराब हो जाएगा। टैन वर्ड की माने पानी का बहना। हाउ लकी यू मैंशनड इट। तुम कितने खुशकिस्मत हो कि तुमने इसको बयान किया, तुमने मुझे बताया। इट्स रिमार्केबल। ये इतनी रिमार्केबल का मतलब होता है कि ये बात कितनी तवज्जो के काबिल है, यानी काबिल जिक्र है। हाउ वन गुड एक्शन ऑलवेज ब्रीड्स अनदर, कि जो एक अच्छा एक्शन होता है ना वो दूसरी अच्छी चीज को जन्म देता है। मतलब कि एक अच्छी चीज दूसरी अच्छी चीज को जन्म देती है या पैदा करती है, या उसका रास्ता हम। आई हैव गिवन यू माई व्हील बैरो। अब वो कह रहा है कि मैं तुम्हें व्हील बैरो दे चुका हूँ, एंड नाउ यू आर गोइंग टू गिव मी योर प्लान। अब तुम मुझे जो है ना तख्ता, वो प्लैंक ऑफ वुड्स देने जा रहे हो। ऑफ कोर्स द व्हील बैरो इज वर्थ फॉर मोर देन द प्लैंक। अब वो उससे एहसान जता रहा है। जो व्हील बैरो है ना उसकी बहुत ज्यादा अहमियत है बिनिस्बतन तुम्हारे जो प्लैंक ऑफ वुड है। बट ट्रू फ्रेंडशिप नेवर नोटिस लाइक दैट। लेकिन जो सच्चे दोस्त होते हैं वो ऐसी बातों की तरफ तवज्जो नहीं करते। Get it what once and I will set to work at my bone this very day। वो कह रहा है कि मैं इसको जो है ना एक आधे दिन में फिर बना लूंगा। Certainly cried the little Hans। Little Hans उसे कहता है हाँ। He ran into the shed। वो अपने घर शेड की तरफ and dragged the plank out। और वो जो प्लैंक होता है, जो प्लैंक का वुड होता है, उसको जो है ना ड्रैग आउट मतलब घसीट के बाहर ले। इट इज नॉट वेरी बिग प्लैंक, कह रहा है, said the miller looking at। उस तख्ते यानी प्लैंक ऑफ वुड को देखकर मिलर कह रहा है कि ये तख्ता तो इतना बड़ा तो नहीं है। and I am afraid that after I have mended। मैंडेड लफ्ज की माने होती है रफू करना या किसी चीज को रिपेयर या बनाना। छेद वेद जो होते हैं, जैसे लाइक वाइज के हमारी चप्पल वगैरह टूट जाती है तो हम कॉबलर के पास जाते हैं, वो मैंड करवाते हैं, तो उसको भी हम मैंड कहते हैं। कपड़े फट जाते हैं तो उसके लिए भी वर्ड हम मैंड यूज करते हैं। एंड रूफ वगैरह को अगर ढांपने वापने के लिए भी हम मैंड का इस्तेमाल करते हैं। बार्न रूफ, वो जो रूफ होती है, देयर वोंट बी एनी लेफ्ट फॉर यू
टू मैन द व्हील बैरो विद। कह रहा है कि प्लैंक इतना बड़ा नहीं है, अगर तुम इस छत को जो है, जो बॉन्ड छत है, उसको प्लैंक ऑफ वुड का इस्तेमाल करोगे तो यकीनन तुम्हारे व्हील बैरो के लिए तो ये नहीं बचेगी। बट ऑफ कोर्स दैट इज नॉट ऑफ माय फॉल्ट। हाँ, ये मेरा तो कसूर नहीं है। मतलब कि कौन कह रहा है? मिलर कह रहा है कि ये मेरा कसूर नहीं है। एंड नाउ आई हैव गिवन यू माय व्हील बैरो। अब तो मैं तुम्हें अपना व्हील बैरो दे चुका हूँ। आई एम श्योर यू वुड लाइक टू गिव मी सम। मैं तुम्हें व्हील बैरो दे चुका हूँ और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि उसके बरक्स जो तुम मुझे फ्लावर्स जो है ना जरूर दोगे। ही हियर इज द बास्केट माइंड यू फिल इट क्वाइट फुल। अब वो उसे कह रहा है कि इससे बिल्कुल मुकम्मल तौर पे भर के लाना, क्वाइट फुल, भरा हुआ होना चाहिए। एंड सेड लिटिल हंस रादर sorrowfully, बहुत दुख वाले आवाज में उसने कहा, फॉर इट वॉज रियली वेरी बिग बास्केट, क्योंकि वो बहुत बड़ा बास्केट था। वो जो टोकरी थी ना, वो बहुत बड़ी थी। एंड ही न्यू that if he filled it would have no flowers left for the market and he was very anxious to get his silver button। हंस जो है ना दुख वाले के अंदाज में वो उसे कहता है, जी हाँ, मैं फूल भर के लाता हूँ। अब हंस थोड़ा परेशान हो जाता है। परेशान होने की वजह ये होती है कि हंस कहता है कि अगर मैं ये जो बड़ी इतनी बास्केट ले आया है, अगर ये भर कर दूंगा तो मेरे पास तो नहीं बचेंगे कि मैं मार्केट ले जाऊं और वहां से मैं कुछ चीजें अपने लिए। वेल रियली आंसर द मिलर, आई हैव गिवन यू माई व्हील बैरो। वंस अगेन वो चीजों को दोहरा रहा है। आई डोंट थिंक दैट इट इज मच टू आस्क यू फॉर अ फ्यू फ्लावर्स। मैं सोचता हूँ कि मैंने थोड़े बहुत अगर तुमसे फूल ये मांगना कुछ ज्यादा हो जाएगा। आई मे बी रॉन्ग, मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ। बट आई शुड हैव थॉट दैट फ्रेंडशिप, हमारी दोस्ती है, मैंने इसलिए ये सोचा। बट ट्रू फ्रेंड्स was quite free from selfishness My of dear any kind। friend, कह रहा है कि जो सच्चे दोस्त होते हैं my best friend, वो मतलब के बगैर ही you are दोस्त। welcome to the flowers in my garden। अब वो उसे कह रहा है कि मेरे गार्डन में जितने भी फूल हैं उसके लिए मैं आपको हमेशा खुश आमदीद कहता हूँ। आई वुड मच सूनर हैव योर गुड ओपिनियन देन माई सिल्वर बटन्स। अब वो कह रहा है कि मुझे आपके जो ख्यालात हैं ना, जो ओपिनियंस हैं, वो मज़ीद अजीज़ हैं, अच्छे लगते हैं बिनिस्बतन के मुझे सिल्वर बटन की। वो जो बात कर रहा है, वो जो बेच कर आया है। सिल्वर बटन की वो जो बात कर रहा है, वो जो बेच कर आया है। एंड डे, और जो दिन है उससे भी अच्छे लगते हैं। एंड ही रैन एंड प्लक्ड, रैन एंड प्लक्ड, प्लक्ड का मतलब होता है फूलों को तोड़ना वगैरह। ही प्लक्ड ऑल हिज प्रेटी प्राइम रोजेस। अब वो जो प्राइम रोजेस जो वहां उसके पास सबसे खूबसूरत और अच्छे तरीन फूलों में से फूल होते हैं, वो प्लक कर। अब ये जो बास्केट ले आता है जो कि बहुत बड़ी होती है, और अब इसकी वाइफ उसको बास्केट, बड़ी बास्केट देती है हमें। अब वो कह रही है उससे, उसने मिलर की वाइफ ने मिलर को कहा था कि ये बास्केट जो है फुल के लानी है। दे बोथ आर सेइंग गुड बाय टू ईच अदर, एक दूसरे को गुड बाय का सेड द मिलर एज ही वेंट अप द हिल विद प्लैंक ऑफ हिज शोल्डर एंड बिग बिग बास्केट इन हिज। अब वो जो हंस है वो प्लैंक ऑफ वुड अपने शोल्डर पे रखता है, अपने कंधे पे रखता है, एंड जो बास्केट होती है वो अपने हाथ में लेता है। गुड बाय सेड लिटिल हंस, एक दूसरे को वो फिर वंस अगेन। अब लिटिल हंस उसे गुड बाय कह रहा है। ही बिगेन टू डिग अवे क्वाइट। डिग अवे का मतलब होता है कि किसी चीज वगैरह की खुदाई करना। क्वाइट मैरिली, वो बहुत खुशी के साथ करता है। ही वो सो प्लीज्ड अबाउट द व्हील बैरो, व्हील बैरो के लिए बहुत खुश था। द नेक्स्ट डे ही वाज नैलिंग अप सम honeysuckle against the porch। दूसरे दिन हंस जो है पोर्च यानी एंट्रेंस के रास्ते पे हनी सकल्स यानी श्रब्स वगैरह पौधे होते हैं जो दीवार पे लगते हैं, वो लगा रहा था। सकल्स की माने है श्रब्स, वो जो दीवार पे लटकते हुए पौधे होते हैं। When he heard the miller's voice calling to him from the road, मिलर का वॉइस आवाज सुनता है कि वो रोड की तरफ से जब आ रहा होता है तो
हंस को बुला रहा होता है। सो ही जंप लेडर, लेडर का मतलब सीढ़ी होती है, सीढ़ी से जंप लगाता है एंड वेंट डाउन टू द गार्डन, वो गार्डन की तरफ जाता है एंड लुक्ड ओवर द वॉल, दीवार के ऊपर देखता है। देयर वाज मिलर विद लार्ज सैक ऑफ फ्लोर ऑन हिज बैक, की बोरी जो है उसके कंधे पे रखी हुई होती है, किसके? मिलर के कंधे पे रखी हुई होती है। डियर लिटिल हंस सेड द मिलर, वुड यू माइंड कैरिंग दिस सैक ऑफ फ्लोर फॉर मी टू द मार्केट। से मिलर कह रहा है, तुम बुरा तो नहीं मानोगे अगर ये जो कंधे पे मैंने सैक ऑफ फ्लोर रखी है। सैक का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट? सैक का मतलब होता है कि वो जो बोरी होती है, आटे वाटे की जो बोरी होती है ना, वो जो इसने अपने कंधे पे रखी हुई होती है, उसके लिए हंस को कहता है कि तुम माइंड तो नहीं करोगे अगर तुम मेरे लिए इसको जो है मार्केट तक ले। ओ आई एम सॉरी सेड हंस बट आई एम रियली वेरी बिजी टुडे। अब हंस इसको जो है ना वो सॉरी तो करता है, बट आई हैव गॉट ऑल माई क्रीपर्स टू। हंस कहता है मुझे क्रीपर्स को वॉल पे लटकाना है कील के साथ। क्रीपर्स की माने होती है वो फूल या वो पौधे जो जमीन पे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। एंड माई ऑल फ्लावर्स टू वाटर, और मेरे जो फ्लावर्स हैं उनको भी पानी देना है। एंड ऑल माई ग्रास टू रोल, और जो जमीन है ना उसको भी सीधा लेवल करना है। मिलर, अब वंस अगेन जो मिलर है वो कहने जा रहा है, I think that considering that I am going to give you my wheelbarrow, it is rather unfriendly of you to refuse. मेरे ख्याल में चौंका मैं अपनी रेडी देने वाला हूँ, इसलिए तुम्हारा इनकार करना कुछ ज़्यादा ही गैर दोस्ताना बात नहीं है। Oh, don't say that. अब जो आ, हंस है वो कहता है कि आप ऐसे नहीं कहें, राइट लिटिल हंस, I wouldn't be unfriendly for the whole world. मैं तो पूरी दुनिया में किसी भी बंदे के लिए बेमरवत नहीं होता हूँ। He ran in for his cap. वो अंदर घर की तरफ जाता है या किसी अंदर, वो अंदर जाता है और अपनी कैप उठा, and trudged off with the big sack on his shoulders. जो बड़ी बोरी या बोरा होता है वो अपने कंधे पे लेता है और उठा के ले जाता है। इट वॉज वेरी हॉट टुडे, आज का जो दिन था ना वो बहुत ही गर्म था, बहुत ही हॉट था। एंड रोड वॉज टेरिबली डस्टी, जो रोड थे ना वो भी मट्टी से धूल धूल लगे पड़े थे। बिफोर हंस हैड रीच्ड तकरीबन 6 मील, मतलब ये 9 किलोमीटर के करीब सफर होता है, वो उसने तय किया था। ही वॉज सो टायर्ड दैट ही हैड टू सिट डाउन एंड रेस्ट, अब वो इतना थक चुका था, वो चाह रहा था कि मैं कुछ आराम कर लूं, बैठ जाऊं और कुछ आराम। He went on bravely, वो बड़ी बहादुरी के साथ गया। लॉस्ट ही रीच द मार्केट, और वो आखिरकार मार्केट पहुंच जाता है, बाजार पहुंच जाता है। आफ्टर ही हैड वेटेड देयर समटाइम्स ही सोल्ड द सैक ऑफ फ्लोर, वो जो फ्लोर होता है वो बेच देता है, सोल्ड का मतलब बेच देना, फॉर वेरी गुड प्राइस, अच्छे दाम में बेच देता है। एंड देन रिटर्न टू होम, और वो घर की तरफ वापस होता है। एट वंस अफ्रेड दैट इफ ही स्टॉप टू लेट, उसको ये डर होता है, डर फील हो रहा होता है कि अगर वो थोड़ी देर के लिए वहां रुका, माइट मीट सम रॉबर्स ऑन द वे, उसे डर था कि अगर वो रुका तो रास्ते में कहीं लुटेरे उसे लूट न लें, तो इसलिए वो रुका नहीं और घर की तरफ वापस चला आया। इट हैज सर्टेनली बीन हार्ड डे, ये इसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मुश्किल वाला दिन था। सेड लिटिल हंस टू हिमसेल्फ एज ही वॉज गोइंग टू बेड, जैसे कि वो सोने की तैयारी में हो रहा होता है। बट आई एम ग्लैड आई डिडंट रिफ्यूज मिलर, अब वो खुद से बात करते वो ये कहता है कि अच्छा हुआ कि मैंने मिलर को जो है वो मना नहीं किया, क्योंकि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। एंड बिसाइड्स, उसके बावजूद भी, ही इज गोइंग टू गिव मी हिज व्हील बैरो, क्योंकि वो मुझे अपना व्हील बैरो देने जा रहा। एग्जैक्टली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मिलर केम डाउन
to get the money for his sack of flour. जो बोरी आटे की वो बेच कर आता है, अब पैसे लेने के लिए मिलर आ जाता है. बट लिटिल हंस was so tired. लिटिल हंस जो होता है वो बहुत टायर्ड होता है एंड स्टिल इन ए बेड, बेड के अंदर ही होता है बिकॉज के वो बहुत थक चुका होता है. अपॉन माई वर्ड सेड द मिलर, यू आर वेरी लेजी. अब जो मिलर है उससे कह रहा होता है तुम बहुत ही सुस्त आदमी हो. रियली कंसिडरिंग दैट आई एम गोइंग टू गिव यू माई व्हील बैरो, हकीकतन मैं तुम्हें जो है मैं तो ये सोच रहा था कि तुम्हें व्हील बैरो अपना दूं. आई थिंक यू माइट वर्क हार्डर, मैं ये समझता हूं कि तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी चाहिए. इडलनेस का मतलब होता है, फरागत का मतलब आप बिल्कुल फ्री हैं, कोई काम करने को आप नहीं है. बोलता इडलनेस. इडलनेस इज अ ग्रेट सिन, मीन्स फरागत जो है बहुत बड़ा गुनाह. एंड आई सर्टेनली डोंट लाइक एनी ऑफ माई फ्रेंड टू बी इडल आर स्लगिश. आपकी माने भी वही है जो कि इडलनेस की माने है. स्लगिश की माने वो है कि वो थोड़ा उसको नेगेटिव हम ले लेते हैं. इडल वो बंदा जो कि फारिग बैठा है मगर कुछ नेगेटिव नहीं कर रहा, ठीक है. बस स्लगिश का मतलब होता है कि वो बंदा जो फारिग हो मगर कुछ ना कुछ किसी गंदगी या बुरे काम में इन्वॉल्व हो. ऑफ कोर्स आई शुडंट ड्रीम ऑफ डूइंग, इस चीज का मैं कोई ख्वाब नहीं देख रहा हूँ. सो इफ आई वर नॉट योर फ्रेंड, अगर मैं तुम्हारा कोई दोस्त नहीं होता तो. बट वॉट इज गुड ऑफ फ्रेंडशिप इफ वन कैन नॉट से एग्जैक्टली वॉट वन मीन्स. दोस्ती का फिर क्या मतलब हुआ जब एक दोस्त दूसरे दोस्त को एनीबडी कैन से चार्मिंग थिंग्स, कोई भी अच्छी अच्छी, चार्मिंग का मतलब होता है अच्छी, जो अट्रैक्ट करने वाली चीजें होती हैं वो कह सकता है. एनीबडी कैन से चार्मिंग थिंग्स एंड ट्राई टू प्लीज एंड टू फ्लेटर. फ्लेटर का मतलब होता है कि तारीफ करना, मतलब वो तारीफ नेगेटिव, जिसको आम से अल्फाजों में हम चापलूसी वगैरह भी कहते हैं. बट एंड लिसन टू द बर्ड सिंगिंग, और जो बर्ड सिंगिंग कर रहे हैं ना मैं इनको सुनता हूँ, ठीक है. एंड आई वॉज सो टायर्ड दैट आई थॉट आई वुड लाई इन बेड फॉर अ लिटिल टाइम. मैं बहुत थका हुआ था, मैं सोच रहा था थोड़े से टाइम के लिए ना मैं बेड पे. यू नो दैट आई ऑलवेज वर्क बेटर आफ्टर हियरिंग द बर्ड सिंग. जब भी बर्ड्स मतलब गाना गा रहे होते हैं, सिंगिंग कर रहे होते हैं ना, तो उस वक्त मैं बहुत अच्छे और लगन से काम कर रहा हूँ. ऑलवेज वर्क बेटर आफ्टर हियरिंग द बर्ड्स सिंग. मैं बड़े लगन से काम करता हूँ जब मैं परिंदों की आवाज़ या उनकी जो उनका जो गाना होता है, उनकी जो आवाज़ें होती हैं वो सुनता हूँ. वेल आई एम ग्लेड ऑफ दैट, हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई कि तुम ऐसी बातें कर रहे हो. क्लैपिंग लिटिल हंस ऑन द बैक, मतलब लाइक दिस के दिस क्लैप, क्लैप का वैसे कंधे के बैक पर यूं जिसे हम थप्पी वगैरह कहें वो लगा के है. फॉर आई वॉन्ट यू टू कम अप टू द मिल एज सुन एज यू आर ड्रेस्ड. मैं अब बस तुम्हारे लिए यही चाह रहा हूँ कि तुम जल्दी से मिल की तरफ आओ. एज सुन एज यू आर ड्रेस्ड, बस जैसे ही तुम ड्रेस वगैरह चेंज करो अपनी और मिल की तरफ आ. मेंड माई बॉर्न रूफ फॉर मी, मेरे गोदाम की छत मेरे लिए मुझे बना के दो. डियर स्टूडेंट्स, मेंड जो है वर्ड हम पहले भी पढ़ चुके हैं. सो मेंड का माने है वैसे तो किसी चीज को रफू करना, प्रिपेयर करना. सो हियर मेंड का मतलब यहाँ पर आपकी जो छत वगैरह है उसको बनाने के लिए यूज. लिटिल हंस वॉज वेरी एंशियस टू गो. जो लिटिल हंस है वो बहुत अब परेशान हो गया. एक्चुअली यहाँ पर भी बहुत अच्छा वर्ड आ गया एंशियस. एंशियस का मतलब कि वो फिक्रमंद हो गया, बहुत परेशान हो गया. टू गो, अब वहां जाने के लिए. एंड वर्क इन हिज, अब वो अपने गार्डन में कैसे काम करे. फॉर हिज फ्लावर्स, ही हैडंट बीन वाटर्ड फॉर 2 days, अपने फ्लावर्स को 2 दिनों से पानी भी नहीं दे चुका था. बट ही डिडंट लाइक टू रिफ्यूज द मिलर, बैरो की वजह से ये मिलर को मना भी नहीं कर सक रहा था. एज ही वॉज सच गुड फ्रेंड टू हिम, क्योंकि वो उसका बहुत अच्छा दोस्त. थिंक इट वुड बी अनफ्रेंडली ऑफ मी इफ आई सेड आई वॉज बिजी, क्या वो ये सोचेगा कि अगर मैं उसे मना कर दूं तो वो
मैं उसे कहूँ कि मैं बहुत मसरूफ हूँ किसी काम में और मैं नहीं आ सकता, तो ये गैर दोस्ताना हो जाए। इंक्वायर इन शाय, शर्मिंदगी महसूस करते हुए खुद से दरियाफ्त किया। एक टिमिड एक्चुअली वर्ड जो है वो बुजदिली के लिए यूज किया जाता है। टिमिड वॉइस, बहुत डरते हुए वॉइस में, आवाज में इसने कहा। वेल रियली आंसर द मिलर, आई डोंट थिंक इट इज मच टू आस्क ऑफ, मैंने तुमसे कोई बड़ा कुछ तो नहीं मांग लिया, कंसिडरिंग दैट आई एम गोइंग टू गिव यू माई व्हील बैरो, बरक्स तुम देख लो, अगर मैं तुम्हें अपना व्हील बैरो दे रहा हूँ, बट ऑफ कोर्स इफ यू रिफ्यूज, हाँ अगरचे तुम मना करते हो, आई विल गो एंड डू इट माई सेल्फ, हाँ मैं जाऊंगा और मैं खुद ही कर, ऑन नो अकाउंट, नहीं मतलब ऐसा नहीं। लिटिल हंस ही जम्प्ड आउट ऑफ अ बेड, वो बेड से जंप करके बाहर आता है, एंड ड्रेस्ड हिमसेल्फ, ड्रेस अपने कपड़े चेंज कर लेता है, वेंट अप टू द बॉन, और वो बॉन की तरफ, तबेले की तरफ चला जाता है। ही वर्क देयर ऑल द डे लॉन्ग, इतना बड़ा जो दिन होता है ना, ये वही सारा दिन काम कर रहा होता है, टिल सनसेट, अब सनसेट द सनसेट, जैसे सनसेट यानी सूरज ढलने वाला होता है, द मिलर कैम टू सी हाउ वॉज गेटिंग ऑन, अब यहाँ देखने आता है कि हंस ने कितना काम किया हुआ है। गेटिंग ऑन का मतलब है कि उसने कितना काम किया हुआ है। हैव यू मेंडेड द होल इन द रूफ येट, अब ये, अब आप ये पूछ रहा है कि छत वगैरह को मतलब आपने तैयार कर लिया है कि नहीं। राइट द मिलर इन अ चीयरी वॉइस, अब चीयरी वॉइस का मतलब होता है कि वो खुशी के आवाज में उसे कहता है इट इज क्वाइट मैन, क्वाइट का मतलब होता है काफी हद तक उसने उसको बना लिया है। आंसर लिटिल हंस कमिंग डाउन द लेडर, अब वो सीढ़ियों से नीचे आ रहा है, क्या कह रहा है उससे, देयर इज नो वर्क सो डिलाइटफुल एज द वर्क वन डज फॉर अदर्स, इससे बेहतर और अच्छा और कोई काम नहीं हो सकता कि कोई बंदा किसी के काम आए या किसी का और किसी का। इट इज सर्टेनली अ ग्रेट प्रिविलेज टू हियर यू टॉक, मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्रिविलेज का मतलब होता है कि इज्जत देना, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है जब आप ऐसी बात है। आंसर लिटिल हंस सिटिंग डाउन, जब वो बैठने जा रहा था तो वो ऐसे मतलब कह रहा था, वाइपिंग वाइपिंग हिज फॉर, उसके माथे पे, वाइप का मतलब होता है लाइक दिस के, वेरी ग्रेट प्रिविलेज, वो कह रहा है बिल्कुल बहुत एक अजीम की बात होती है, मतलब इज्जत और ऑनर की बात होती है। आई एम अफ्रेड आई शैल नेवर हैव सच ब्यूटीफुल आइडिया एज यू हैव, हंस कह रहा है कि बिल्कुल जैसे अजीम ख्याल आपके पास हैं, ऐसे ख्यालात मेरे पास तो कभी हो ही नहीं सकते। ओ दे विल कम टू यू, अब वो कह रहा है कि नहीं, ऐसे ख्याल तुम्हारे पास भी आ सकते हैं, सेड बट यू मस्ट टेक मोर पेन्स, तुम जो है ना ज्यादातर दर्द को जज़ब करना सीखो, दर्द को अपनी लाइफ में आने दो। एट प्रेजेंट यू हैव ओनली द प्रैक्टिस ऑफ फ्रेंडशिप, आज तक जो तुम कर रहे हो ना वो प्रैक्टिस ऑफ द फ्रेंडशिप्स है, मतलब कि तुम एक अमलन एक दोस्ती को निभाने की जो बात कर रहे हो, तुम सिर्फ उसी हद तक हो। someday you will have the theory also, आने वाले टाइम में जो है ना तुम ख्यालाती तौर पे भी बहुत, you really think I shall, क्या आप समझते हैं कि मैं ऐसा हो सकता हूँ, asked little Hans, I have no doubt of it, इसमें कोई शक नहीं है, answered the miller, but now mended the roof, जैसा कि तुम छत बना चुके हो, रिपेयर कर चुके हो, यू हैड बेटर गो होम एंड रेस्ट, अब ये बेहतर है कि तुम घर जाओ और सो जाओ। For I want you to drive my sheep to the mountain tomorrow, शीप को चरावे के लिए तुम्हें जो है ना माउंटेन्स, पहाड़ पर ले जाना है। Poor little Hans was afraid to say anything to this, अफ्रेड की माने है कि डरना, खौफ करना, मतलब मिलर को वो कुछ कहने से डर रहा है। एंड अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मिलर ब्रॉट हिज शीप, सुबह सुबह जल्दी क्या होता है कि वो जो मिलर है ना वो बकरियां इसके घर पर लाके, हंस स्टार्टेड ऑफ विद देम टू द माउंटेन,
स्टार्टेड ऑफ का मतलब होता है कि ये जो हंस है ना, ये इन पहाड़ की तरफ ले जाना शुरू कर देता है। इट टुक हिम द होल डे टू गेट देयर एंड बैक। पूरा दिन लग जाता है वहां उनको चरा के फिर वापस ले आता है। एंड व्हेन he returned, he was so tired that he went off to sleep to his chair. जब वो वापस आता है वो कुर्सी पे बैठे बैठे ही सो जाता है। एंड डिड नॉट वेक अप टिल इट वॉज ब्रॉड डे लाइट। और वो इतना थका हुआ, थकन से चूर होता है कि जब तक सूरज उभर नहीं आता। डे लाइट का मतलब है कि वो दिन की रोशनी, ब्रॉड डे लाइट का मतलब होता है कि दिन की रोशनी का उजाला जब तक नहीं हो जाता तब तक वो उसी कुर्सी पर सोया होता है। क्या खूबसूरत मैं जो है ना अपने दिन अपने गार्डन में, अपने रात में गुजारा करता हूँ। He said he went work at once. जब वो वहां कहीं कभी जाया करता था। अब देखें 2-3 दिन से वो अपने बागात की तरफ नहीं जा रहा, और वो उसके जो अपने अलग दूसरे काम है वो भी नहीं कर पाता, तो इसलिए वो इन चीजों को, बट somehow he was never able to look after his flowers. look after की यहाँ पर जो माने है बेटा वो है केयर करना, मतलब ख्याल वगैरह करना। कुछ दिनों से वो अपने फ्लावर्स जो फूल हैं उनका ख्याल वगैरह नहीं रख सका था। इट्स ऑल, बिल्कुल ही नहीं रख सका, बिल्कुल ही नहीं रख सका। फॉर हिज फ्रेंड द मिलर वॉज ऑलवेज कमिंग राउंड एंड सेंडिंग हिम ऑफ ऑन लॉन्ग errands. वो अपने, जब मिलर इसके पास आता था वो अपनी किसी न किसी काम में इसको कहीं न कहीं भेज देता था, इसलिए ये अपने फ्लावर्स को इतना टाइम नहीं दे सका। आर गेटिंग हिम लिटिल हंस वॉज वेरी मच डिस्ट्रेस एट दिस टाइम। अब लिटिल हंस जो है ना वो बहुत परेशान है इस वक्त। डिस्ट्रेस का मतलब परेशान होता है। ही वॉज अफ्रेड, वो अब बहुत खौफजदा भी था। फ्लावर्स वुड थिंक ही हैड फॉरगेटन देम। बड़ा अमेजिंग मतलब ख्याल। अब देखें बहुत ही जबरदस्त ये ख्याल पेश कर रहा है कि शायद उसके फूल सोच रहे हो, हंस अपने फूलों को भूल चुका है, forgotten them, but he consoled himself by the reflection that Miller was his best friend. अब वो कंसोल वर्ड हेयर यहाँ पर बहुत अच्छा सा वर्ड यूज हुआ है। कंसोल का मतलब है कि खुद को या किसी को आथत देना, वो खुद को ये तसली देता है कि वो उसका बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है, सबसे अच्छा दोस्त है। बिसाइड्स, उसके अलावा, he used to say he is going to give me his wheelbarrow, और वो बस ऐसे ही कहता रहता था कि हाँ वैसे भी तो वो मुझे व्हील बैरो देने जा रहा है। एंड दैट इज एन एक्ट ऑफ प्योर जिनोसिटी, उसकी बहुत बड़ी सखावत है। सो लिटिल हंस वर्कड अवे फॉर द मिलर, इसलिए वो कह रहा है कि मैं मिलर के लिए काम करता हूँ। वर्कड अवे का मतलब है कि काम वगैरह करना। एंड द मिलर सेड ऑल काइंड्स ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स अबाउट फ्रेंड। मिलर भी तो बहुत अच्छी चीजें दोस्ती के मुतलिक बताता है। Hans took down in a notebook and used to read over at night. अब वो क्या करता है कि एक नोटबुक बना लेता है, यूज टू रीड अवर एट नाइट, वो रात को पढ़ता रहता है। फॉर ही वॉज वेरी गुड स्कॉलर। इट हैपेंड दैट वन इवनिंग लिटिल हंस वॉज सिटिंग बाय हिज फायर साइड। फायर साइड का मतलब होता है जिस तरफ आग जल रही होती है उस तरफ बैठा होता है। व्हेन ए लाउड रैप कैन, रैप का मतलब होता है कि पाँव की आवाज आना, ठीक है। रैप का मतलब क्या है, लाउड रैप जो है ना, एक पाँव के चलने की जो है एक आवाज आती है। Came at Hans took down in a notebook and used to read over at night. अब वो क्या करता है कि एक नोटबुक बना लेता है, यूज टू रीड अवर एट नाइट, वो रात को पढ़ता रहता है। फॉर ही वॉज वेरी गुड स्कॉलर। इट हैपेंड दैट वन इवनिंग लिटिल हंस वॉज सिटिंग बाय हिज फायर साइड। फायर साइड का मतलब होता है जिस तरफ आग जल रही होती है उस तरफ बैठा होता है। व्हेन ए लाउड रैप कैन, रैप का मतलब होता है कि पाँव की आवाज आना, ठीक है। रैप का मतलब क्या है, लाउड रैप जो है ना, एक पाँव के चलने की जो है एक आवाज आती है। Came at the door, दरवाजे की तरफ। इट वॉज वेरी वाइल्ड नाइट। अब वाइल्ड नाइट, वैसे तो वाइल्ड हम
जानवर को कहते हैं, ठीक है, मगर यहाँ पर जो वाइल्ड नाइट का मतलब होता है कि वो एक ऐसी रात जो डराने वाली हो। ऐसा जानवर जो डराए हमें, वो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जैसे लायन हो गया, टाइगर हो गया, ये जो है ना वाइल्ड एनिमल्स कहलाते हैं। तो ऐसी डरावनी रात हो तो हम उसको वाइल्ड का जो विंड की जो माने बेटा, तेज हवा का चलना, मगर वो आम हवा से बहुत तेज होनी चाहिए, उसको हम विंड कहते हैं। उस ब्लोइंग, ब्लोइंग का मतलब होता है कि हवा के चलने के लिए जो वर्ड हम यूज करते हैं वो ब्लो वर्ड यूज करते हैं। एंड रोवरिंग राउंड द हाउस, वो घर के चारों तरफ जो है ना शेर की तरह गजगोर कर रही थी। एंड हाउस सो टेरेबली, यहाँ पर वंस अगेन आज इस रीडिंग में बहुत हमारे जबरदस्त वर्ड आए। टेरेबली का मतलब वो बहुत खतरनाक हो, टेरेबल हो, जिसको हम देख नहीं सके, एक ऐसा मौसम हो जो बर्दाश्त के काबिल से अबव हो, वो टेरेबल मौसम कहलाता है। दैट द फर्स्ट ही थॉट इट वाज मैरिली द, पहले सिर्फ ये सोचता है कि बस ये तो स्टॉर्म ही हो सकता है, बट ए सेकेंड रैप कैम, हमारा जो है वो पाँव के चलने का आवाज इसको सुनाई दिया। एंड देन अ थर्ड, फिर तीसरी मरतबा, लाउडर देन एनी ऑफ द अदर्स, वो जो तीन चार उसने सुने उससे भी तेज उसको आवाज सुनाई दिया। इट इज सम पुअर ट्रेवलर, वो समझा कि ये गरीब कोई राहगीर होगा। ट्रेवलर का मतलब कि मुसाफिर होगा। सेड लिटिल हंस टू हिमसेल्फ, वो खुद खुद को कहता है कि कोई राहगीर होगा, कोई मुसाफिर होगा, रास्ते से जाने वाला बंदा होगा। एंड ही रैन टू द डोर, वो दरवाजे की तरफ तेज दौड़ता है। देयर स्टूड द मिलर विद a lantern, one hand, other big sticks in the other hand, एक हाथ में उसके लैंटर्न है जो लालटेन होती है, दूसरे हाथ में उसके स्टिक है। डियर लिटिल हंस क्राइड द मिलर, वो मिलर जो है चीख कर इसे कहता है, आई एम इन ग्रेट ट्रबल, मैं बहुत बड़ी मुश्किल में आ गया हूँ। माई लिटिल बॉय हैज फॉलन ऑफ, फॉलन ऑफ का मतलब बेटा होता है गिर जाना। फॉलन ऑफ अ लेडर, लेडर का मतलब सीढ़ी से गिर जाना। एंड हर्ट, बहुत चोट लगी है, दर्द हो रहा है उससे। आई एम गोइंग फॉर द डॉक्टर, मैं डॉक्टर की तरफ जा रहा था। लिव सो फॉर, हाँ हाँ, वो बहुत दूर रहता है। इज सच अ बैड नाइट, तुम देख रहे हो कितनी खराब रात है। दैट जो फ्रेंडशिप का है वो बहुत बड़ी इम्तिहान की बात हो रही है। अक्कर की माने हो कि किसी चीज का होना, तुम जानते हो कि दैट हैज जस्ट अकर्ड टू मी, जो मेरे साथ हुआ है, यानी हैपन मसला हुआ है। इट वुड मच बेटर इफ यू वेंट इंस्टेड ऑफ मी, अगर मेरी जगह तुम जाओ। यू नो आई एम गोइंग टू गिव यू माई व्हील बैरो, अब ये वहां पर उसको ना एहसान जता रहा है, जैसा कि तुम जानते हो मैं तो तुम्हें व्हील बैरो देना चाह रहा हूँ। सो इट इज ओनली फेयर दैट यू शुड, अब उसे क्या कह रहा है कि मैं तुम्हें व्हील बैरो दे रहा हूँ, उसके बदले तुम मुझे तो कुछ दो, यानी मेरे लिए भी तो कुछ काम आओ। सर्टेनली, वो अभी कह रहे हैं कि यकीनन क्राइड लिटिल हंस, आई टेक इट क्वाइट ए कॉम्प्लीमेंट योर कमिंग टू मी। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि मैं इसे अपना एजाज समझता हूँ। मिलर को कहता है कि आपका आना मेरे पास, मेरे घर आना, मेरे पास आना मेरे लिए एजाज की बात होती है। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट वर्ड्स है ना, उसके लिए हम वर्ड एजाज यूज करते हैं, जो है ना। एंड आई विल स्टार्ट ऑफ एट वंस, मैं बिल्कुल अभी अभी निकलता हूँ, अभी जाता हूँ। यू मस्ट लैंड मी योर लैंटर्न, का मतलब होता है बेटा, दो वर्ड्स होते हैं, एक तो बारो होता है, दूसरा लैंड होता है। इसके हम डिटेल में नहीं जा रहे। बारो माने भी उधार लेना होता है, किसी से पैसे लेना होता है, और लैंड माने भी पैसे लेना। एक बंदा होता है जो पैसे देता है, वो लैंड करने वाला होता है। दूसरा बंदा होता है जो पैसे लेता है, वो बारो करने वाला होता है। दिस इज डिफरेंस बिटवीन। पर लैंड वर्ड की जो माने है ना, वो उसे कहता है कि तुम लालटेन है तुम्हारे पास, वो तुम अपनी दो। इज नाइट इज सो डार्क, जैसे आपको पता है कि रात बहुत अंधेरा हो चुका है। आई एम अफ्रेड आई माइट फॉल इनटू द डिच, मुझे भी थोड़ा बहुत डर लग रहा है कि कहीं मैं किसी गड्ढे वगैरह में ना गिर पड़ूं।
आई एम वेरी सॉरी आंसर द मिलर। मिलर उसे एक्सक्यूज करता है, उसे कहता है माफ करना हंस, बट इट इज माई न्यू लैंटर्न, ये नई लालटेन बत्ती है, एंड इट वुड बी ग्रेट लॉस, मेरा बहुत बड़ा नुकसान होगा, टू मी इफ एनीथिंग हैपन टू इट, अगर इससे कुछ हुआ तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब वो उसे अपनी लालटेन वगैरह ये वो कुछ भी नहीं दे रहा। सो वेल इससे वेल नेवर माइंड, इस चीज का वो बुरा नहीं मान रहा। आई विल डू विदाउट इट, मैं इसके बगैर कुछ करता हूँ। cried little Hans and he took down his great fur coat, वो अपना फर कोट वो होता है बेटा जो कि सर्दियों में बहुत बड़ा लंबा सा कोट होता है, दैट इज कॉल्ड द फर कोट, वो लेता है। एंड हिज वार्म और सुर्ख गरम सी हेड कैप एंड लेता है। टाइड अ मफलर, मफरल तो हम यूज करते हैं, वुंड हिज थ्रोट, वो बांध देता है, एंड स्ट्रोटेड ऑफ, और वो निकल पड़ता है डॉक्टर की घर की तरफ। व्हाट अ ड्रेडफुल स्टॉर्म, ड्रेडफुल की माने होती है वो चीज जो हमें डराए, डरावने वाला तूफान चल रहा था। व्हाट ड्रेडफुल स्टॉर्म इट वाज, बहुत ही खतरनाक तूफान, ड्रेडफुल मतलब खतरनाक डरावने वाला तूफान चल रहा था। दैट वाज सो ब्लैक, रात बहुत ऐसी अंधेरी थी कि वन कैन नॉट बिलीव दैट लिटिल हंस कुड हार्डली सी, लिटिल हंस को ना बहुत आगे धीमा सा हल्का सा कुछ दिखाई दे रहा था, मतलब उसको कुछ खास इतना दिखाई दूर दूर तक या पास तक नहीं दे रहा था, जस्ट बिकॉज रात के रात भी थी और स्टॉर्म भी चल रहा था, तूफान भी चल रहा था। द विंड वॉज सो स्ट्रॉन्ग, जो हवा थी ना वो बहुत तेज थी, मतलब वो अपने पाँव के बल खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, इतनी तेज हवा चल रही थी। He was very courageous. जैसा कि ये बहुत बहादुर था। आफ्टर ही हैड बीन वॉकिंग अबाउट 3 आवर्स, 3 घंटे मुसलसिल इस तूफानी रात में वो चला है। ही अराइव्ड एट डॉक्टर्स हाउस, आखिरकार वो डॉक्टर के घर पहुंच जाता है। Door. डॉक्टर के घर जैसे पहुंचता है वो दरवाजा नॉक करता है। हु इज देयर, क्राइड द डॉक्टर, डॉक्टर कहता है कौन है। पुट हिज हेड आउट, अब वो जो है अपना सर है वो बाहर निकालता है। हिज बेडरूम, लिटिल हंस, डॉक्टर व्हाट डू यू वांट लिटिल हंस, हंस तुम क्या चाहते हो। द मिलर सन हैज फॉलन फ्रॉम लैडर, अब वो मिलर सन के लिए बता रहा है कि वो जो है ना सीढ़ियों से गिर चुका है। हैज हर्ट हिमसेल्फ, उसको बहुत चोट लगी है। एंड द मिलर वांट्स यू टू कम एट वंस, मिलर चाहता है कि आप जो है ना अभी इसी वक्त आ जाएं। ऑल राइट सेड द डॉक्टर, डॉक्टर कहता है ठीक है। ही ऑर्डर हिज हॉर्स, वो अपने घोड़े के लिए ऑर्डर करता है। हिज बिग बूट्स, वो अपने जो बड़े शूज होते हैं। एंड कैम डाउन स्टेयर्स, अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट स्टेयर्स का मतलब भी सीढ़ी होती है, लेडर का मतलब भी सीढ़ी होती है। लेडर हमारी वो होती है जो वुडन मैड होती है और हम उस पे चढ़ते हैं। स्टेयर्स हमारे वो होते हैं लाइक वाइज के घर के अंदर, जैसे फ्लैट्स के अंदर सीमेंट के स्टेप्स बने हुए होते हैं, दैट इज कॉल्ड दी स्टेप्स आर स्टेयर्स। और इस टाइप की लोहे की भी बनी हुई होती है, हम उनको भी स्टेयर्स कहते हैं। बट लेडर मोस्ट प्रोबेबली एक स्टाइल में जो कि वुडन स्टाइल में बनी हुई होती है, वी कॉल दैट इज लेडर। एंड अदर फॉर्मेट्स थिंग्स इज कॉल्ड दी डाउन स्टेयर्स, वो नीचे जाता है। रोड ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ द मिलर्स हाउस, वो जो मिलर्स हाउस की तरफ घर की तरफ जो रास्ता जाता है उस रास्ते की तरफ। लिटिल हंस ट्रजिंग बिहाइंड हिम, ट्रजिंग बिहाइंड हिम का मतलब वो उसके पीछे पीछे घोड़ा, वो घोड़े पे बैठा होता है, वो चल रहा होता है, ये उसके पीछे पीछे चल रहा होता है। ट्रजिंग मतलब उसके पीछे पीछे चल रहा होता है। बट द स्टॉर्म गिव वर्स एंड वर्स, जो तूफान होता है ना वो बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है, बहुत खराब से खराब तर्ज की तरफ जा रहा होता है। एंड रेलफेल, जो बारिश होना शुरू हो जाती है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट टोरेंट वर्ड यूज हुआ है। टोरेंट वर्ड की माने होती है लिटिल हंस कुड नॉट सी वेयर ही वाज गोइंग,
और कीप अप विद द हॉर्स। अब मतलब हंस को पता नहीं चल रहा था कि वो कहाँ जा रहा है और जो हॉर्स था वो कहाँ जा रहा है। इट लॉस्ट ही लॉस्ट हिज वे। आखिरकार वो अपना रास्ता, वो जो हॉर्स होता है वो आगे निकल जाता है और हंस अपना रास्ता कहीं खो देता है। बर्ड ऑफ ऑन द मूव, वो जो रास्ता होता है वो कहीं में से ये वंडर्ड का मतलब है कि यहाँ वहाँ भटक जाना। होता है। विच वॉज वेरी डेंजरस प्लेस, एक बहुत खतरनाक प्लेस आ जाती है। फुल ऑफ डीप होल्स, यहाँ बहुत बड़े बड़े होल और गड्ढे होते हैं। लिटिल हंस वॉज ड्रॉन। ड्रॉन वर्ड यूज होता है बेटा जब भी कोई लिविंग थिंग पानी के अंदर डूब के मर जाए, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं। ऑन द कंट्रारी, अगर कोई बेजान चीज पानी के अंदर डूब जाए तो उसके लिए हम वर्ड सिंक का इस्तेमाल करते हैं। हिज बॉडी वॉज फाउंड, इनको मिलती है नेक्स्ट डे बाय गोट हर्ड्स मतलब शेफर्ड्स, बकरियां चराने वाला। फ्लोटिंग इन। फ्लोटिंग का मतलब भी यहाँ पर अब कॉन्सेप्ट आता फ्लोट वर्ड हम किसी भी बेजान चीज के लिए जो पानी के ऊपर तैर रही हो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। हाउएवर कोई भी जानदार चीज जो पानी के अंदर तैर रही होगी उसके लिए स्विम यूज करते हैं। है। इंसान मर जाता है तो उसकी जो बॉडी होती है वो पानी पे ऊपर जो तैर रही होती है, दैट इज कॉल्ड द फ्लोटिंग। ग्रेट पूल वाटर, वो जो पूल पानी का जो पूल बना होता है, तालाब होता है। एंड वॉज ब्रॉट बैक बाय देम टू द कॉटेज, उसकी डेड बॉडी को जो है वो कॉटेज उसके घर। एवरी बडी वेंट टू लिटिल हंस फॉन्डल, उस हर कोई हंस की नमाज जनाजा में शिरकत करता है। ओनली फेयर दैट आई शुड हैव द बेस्ट प्लेस, ये कह रहा है कि ये मजीद बेहतर होता, अच्छा होता कि इसकी जगह अगर मैं होता। सो ही वॉकड एट द हेड ऑफ द प्रोसेशन, प्रोसेशन का मतलब होता है कि अपनी अजीज को फुंडल प्रेयर से आरामगाह तक ले जाना। इसकी नमाज जनाजा में शिरकत करते हैं। ही वो सो पॉपुलर, क्योंकि वो वहाँ बहुत एक मशहूर, वहाँ की बहुत बड़ी मशहूर शख्सियत थी। एंड मिलर वॉज चीफ मॉर्नर, और जो मिलर था ना वो चीफ मॉर्नर था। चीफ मॉर्नर का मतलब होता है बेटा कि सबसे ज्यादा जो जो मातम कर रहा था। मॉर्न मतलब वो मातम करना, मॉर्नर मतलब मातम करने वाला। तो सबसे ज्यादा जो दुख जिसको हुआ था वो था मिलर। एस आई वॉज हिज बेस्ट फ्रेंड, ही वॉक्ड हेड ऑफ द प्रोसेशन इन लॉन्ग ब्लैक क्लॉक। क्लॉक हम कहते हैं वो कपड़े वगैरह। नाउ ही वाइप्ड हिज आईज, अपनी आंखों को वो जो आंसू आते हैं दुख में इसकी आंखों में, उसको वो साफ करता है। पॉकेट हैंडकरचिफ, हैंडकरचिफ मतलब जो कि हाथ वाला जो रुमाल होता है, वो अपनी आंखों को पोंछ लेता है। लिटिल हंस इज सर्टेनली a great loss to everyone। अब ये यहाँ पर कहता है कि लिटिल हंस की जो मौत है वो यकीनन हम सब के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। लॉस का मतलब नुकसान है। सेड द व्हेन द फंडल वॉज ओवर, जैसे वो नमाज जनाजा खत्म होती, एंड दे वर ऑल सीटेड, जैसे वो सब वहाँ बैठे हुए होते हैं कंफर्टेबली इन द इन। वैसे बेटा इन जो है ना, हम ओल्ड इंग्लिश में इन हम हाउस को भी कहते हैं, घर वगैरह। आई डबल इन जो वर्ड यूज होता है, ठीक है। कंफर्टेबली एक घर के अंदर बैठे होते हैं। ड्रिंकिंग स्पाइस्ड वाइन, स्पाइस्ड वाइन का मतलब है जो कि एक अच्छा सा शराब होता है वो पीते हैं। ईटिंग स्वीट केक्स और वो वहाँ बैठ के जो है ना बहुत अच्छे से केक्स वगैरह भी खा रहे होते हैं। मिलर की वजह से जो हंस है वो एक गड्ढे में गिर जाता है और अपनी जिंदगी कुर्बान कर देता है एक दोस्त की दोस्ती के खातिर। अभी हम इस यूनिट 1.1 की लास्ट पैरा पढ़ने को जा रहे हैं। सो देखते हैं कि लास्ट पैरा में हम रिजल्ट तो फाइनली देख चुके हैं कि हंस के साथ क्या हुआ एंड मिलर के इंटेंशन
को भी आप और हम हंस की जान तो जा चुकी है। अब वो उसके घर में बैठ के जो एक मातम वाली सूरत हाल बनी हुई है, लेट्स सी के लास्ट पैराग्राफ इस यूनिट का हमें क्या बताता है। A great loss to me at any rate said answered the miller। यहाँ पर मिलर कह रहा है कि जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है ना वो मिलर को हुआ है। वो मतलब वाई, वो कह रहा है कि कैसे मुझे नुकसान हुआ। आई हैड एज गुड एज, मुझे जितना अच्छा होना था मैंने व्हील बैरो देकर वो अच्छा किया मैंने। एंड नाउ आई रियली डोंट नो व्हाट टू डू विद इट। अब मैं नहीं जानता हूं कि मैं इस व्हील बैरो के साथ जो है ना अब क्या करूं। क्यों क्या करूं मतलब इट इज वेरी मच इन माई वे होम। अब यही जो चीज है ना ये मेरे रास्ते में आती है, मेरे घर के रास्ते में आती है। क्या चीज? व्हील बैरो कह रहा है कि मेरे घर के रास्ते में आता है। इन सच बैड रिपेयर, इस वक्त उसकी इतनी बुरी कंडीशन है दैट आई कुड नॉट गेट एनीथिंग फॉर इट। मैं इसके लिए कुछ अभी मतलब कैसे ले, इट इज इन सच बैड रिपेयर, इतनी बुरी कंडीशन में दैट आई कुड नॉट गेट एनीथिंग फॉर इट इफ आई सोल्ड इट। अगर मैं इसको बेच भी देता ना इसके लिए कुछ भी नहीं मिलेगा अगर मैं इसे बेच भी देता। आई विल सर्टेनली टेक केयर, मैं हमेशा अब कोशिश करूंगा, ख्याल रखूंगा। आई विल सर्टेनली टेक केयर नॉट टू गिव अवे एनीथिंग अगेन। अब मैं दोबारा यह ख्याल रखूंगा कि अपनी चीजें कभी, वन ऑलवेज सफर फॉर बीइंग जनरस। एक जो आदमी होता है वो हमेशा सखी होके बहुत सारी चीजों को बर्दाश्त करता है, बहुत सारी चीज फरमाने बर्दाश्त करता है। तो इसलिए अब वो कह रहा है कि मैं अभी कभी भी आने वाले टाइम में अपनी चीजें किसको नहीं दूंगा और मैं सखी भी नहीं।